हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद रुचि में। तो आज सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके मैं थोड़ा वॉक करने गई और फिर अपने बेड को ठीक किया। कल रात थोड़ी बारिश हुई थी, ठंड लग रही थी, तो मैंने कंबल भी ओढ़ा था। तो अपने काम को तो करने के बाद ज़्यादा काम तो होता नहीं, क्योंकि मम्मी सारा काम करके रखती है। तो अपनी खाली पेट वाली मैंने दवाई ली। दवाई लेने के बाद मेरे हाथ में थाली आ जाती है अपनी फ्रूट्स की। तो जब सबसे ज़्यादा तो खाना से ज़्यादा मुझे फल ही खाने होते हैं, और फल देख के तो मेरा मुंह ऐसे बनता है, भगवान कब ख़त्म होगा इतने सारे। फिर मैं नहा लेती हूँ, नहा के फ़्रेश हो जाती हूँ। इसके बाद मुझे पढ़ाई करनी होती है, तो देख सकते हो मैं पूरी अच्छे से तैयार हो गई हूँ। और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। अब मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई मैं पहले सुबह से ही स्टार्ट कर दूँगी, और धीरे धीरे मैंने पढ़ाई की अपनी टाइम भी बढ़ा दी है और सिलेबस भी बढ़ा दिया है, ताकि मैं अपनी सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर सकूँ। अभी मैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी नया वाला तो कुछ पता है ही नहीं हमें। हर रोज़ की तरह सबसे पहले मैं करेंट अफेयर का रिवीज़न करती हूँ। मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि करेंट अफेयर के पॉइंट्स ज़रूर लिखिए। जैसे कि मैं करेंट अफेयर का भी फेयर नोट्स बनाती हूँ, ताकि मुझे हेल्प मिलती है बाद में याद करने के लिए। उसके बाद मैं करेंट अफेयर का क्लास करती हूँ। आप सभी को पता है मैं उत्कर्ष क्लासेस से मैं वो क्लास लेती हूँ। हर रोज़ सर का क्लास आता है और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मैं क्लास लेती हूँ, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाती है। हर रोज़ मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी छोड़ के जाती हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज भी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, खुशहाली में कौन सा स्थान है, और आतंकवाद में न्यूज़ रिपोर्ट में हमारा कौन सा स्थान है। तो कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। ऐसे एक दो क्वेश्चन तो मैं पोस्ट भी करती हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन को आप आंसर कीजिएगा। तो ऐसे क्या होगा, मेरे साथ साथ थोड़ी बहुत आपकी भी रिवीज़न और आपकी भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री को ही रिवीज़न करती हूँ। तो रिवीज़न करने के बाद फिर मैं आगे का पढ़ती हूँ। तो ये भी एक तरीके से रिवीज़न ही है। तो जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करोगे, उतनी ज़्यादा कंटेंट और चीज़ें आपके दिमाग में फ़िट हो जाएंगी, याद रहेंगी। मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें इतनी सारी डेटाज होते हैं जो आपको याद करने में बहुत बहुत मुश्किल होती है। तो बार बार रिवीजन के थ्रू ये आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, मेरा लंच आ जाता है। तो ये थोड़ी सी खिचड़ी है, तो आज खिचड़ी खाया था। उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री में आज मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि कूका आंदोलन में कौन कौन शामिल थे, किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, अहो आंदोलन, और जो बिरसा मुंडा थे वो कौन सा आंदोलन किए थे, और बंगाल में जो नील आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, और वुड डिस्पैच जो शिक्षा के लिए आया था वो कब आया था, बीएचयू की स्थापना कब हुई थी और किसने करवाया था। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर आप मेरे व्लॉग के थ्रू जुड़े रहते हैं तो मैं हमेशा क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगी। क्या ऐसे क्या होगा ना कि आप मेरे से कम्युनिकेट कर पाओगे और आपकी भी रिवीजन होती रहेगी, आप मेरे साथ तैयारी भी कर सकते हो। और मैं 6 to 8 की इंग्लिश की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी तो मैं 40 नंबर, जैसे अगर पहले की बात की जाए तो मैं 40 नंबर की जीके जीएस वाली पार्ट कर रही हूँ, जिसमें रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर ये सब पूछता है। तो मैं थोड़ा सा बीच में ब्रेक ली थी, फ्रूट्स खाई थी, तरबूज खाया था। उसके बाद फिर से मैं जीके जीएस वाला पार्ट करने लगी थी, जिसमें सब मिक्स रहता है, जिसमें अभी मैं थोड़ा सा बिहार का किया था। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आज ड्राइंग करने का मन था, तो आज मैं एक रोज़ बनाई थी, जैसा आप देख सकते हो। फिर मेरा डिनर आ गया था, वही एक रोटी भुजिया और थोड़ी सी खिचड़ी। फिर मैंने अपनी दवाइयाँ ली। और मेरे लिए तो एक कोई नई बात है नहीं। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।